आज सुबह की बहुत भागम दौड़ और क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा था। तो मानसी की इच्छा थी कि मम्मी तुम इडली बना दो, तो इडली का बैटर तो तैयारी था। तो मैंने सुबह फटाफट गरम गरम इडली बना दिया। देखिए तक कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है। तो मैंने फटाफट इसे निकाला। देखिए ये ना, मैंने इसका जो रेसिपी है वो हमारे लाइफ ऑफ नमिता में डाला हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा आप। देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और हमने बना लिए थे आलू के रसे। हम लोगों ने सांभर भी नहीं बनाया था और अब उतनी सब्जियां भी नहीं थी घर में वैरायटी वेज। तो अब सुबह सुबह क्या करना चाहिए था, तो मैंने आलू उबाल लिए थे, उसके रसीलेदार सब्जी बना लिए। और देखिए इसको हमने गर्मा गर्म खाया। तो ये हमारे साथ आप भी एक वन बाइट जरूर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि सांभर से खाना, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर मुझे बनानी थी खाना, क्योंकि मुझे आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुझे खाना फटाफट बनाना पड़ता है। तो मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और उसमें डाल दिया है लाल मिर्च का तड़का। हरी मिर्च भी नहीं थी तो मैंने सोचा लाल मिर्च के तड़के से ही सब्जी बना लो। तो मैंने बनाया है यहाँ पर कद्दू की सब्जी। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने इसे मीठा बनाया है, तो चीनी के साथ बनाया। तो फटाफट क्या बनाओ, तो मैंने कद्दू की सब्जी बनानी, दाल बना ली और बनाई थी मैंने चावल और रोटी। तो ये सुबह का मेरा ये खाने का ये रूटीन रहा। क्योंकि हर दिन एक माइंड में एक जंग होती है ना किचन के साथ में, तो बस एक लड़ाई थी जिसको मैंने बहुत फटाफट फटाफट पूरा करना चाहा और मैंने ये पूरा कर दिया। देखिए चीनी के साथ बनाया, बहुत टेस्टी लगता है। और ये आ गई थी सृष्टि मेरे घर में। सृष्टि आई तो थी क्या मांगने आई है? धतूरे का फूल लेने के लिए। धतूरे का फूल ये धतूरा का पेड़ है। अब तुझे इसमें से क्या चाहिए तू ले सकती है। क्या चाहिए? क्या चाहिए देखो। पत्ती। अभी तो फूल बोला तूने। फूल चाहिए कि पत्ती चाहिए? बेटा इसमें ये वाला तोड़ के दे दे, ये वाला दे दे दिवांशु, ये वाला दे दे। खिलाने के लिए ये एक दे दे, बोल रहा यही था, खिला नहीं था ना, दे दे। ये फूल ही लेके जा बेटा, पत्ता नहीं करते कुछ, पत्ते काम का नहीं है ना। को ना रात भर पानी में रख देना, नहीं तो रखना तो खुल जाएगा। हाँ शायद तक, है ना। और जल्दी आना था, सुबह आना था, या कल आएगी तो भी नहीं मिलेगा। अब तो उसमें भी नहीं पत्ते ले जा रहे ना फिर कल, है ना सुबह। ओली को मिल गया उसका शिकार। देखिए ओली खा रही है चूहा। ये होता है घर में बिल्ली पालने के फ़ायदे। मेरे घर में बिल्कुल भी चूहा नहीं है। गलती से एक चूहा ने एंट्री की थी, क्योंकि हमारा घर आउटसाइड पड़ता है और पूरा हम जंगल के बीच में, ये आसपास सब पूरा जंगल ही है, पेड़ पौधे ये वो सब है, तो उसके बीच में हम रहते। तो ओली को मिल गया खाना, ओली ने एंजॉय किया। और देखिए हो गया है ये सुबह के साथ, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो ये ओली चिल्ला रही है दूध के लिए। तो उसको मैंने फिर दूध दिया पीने के लिए। बहुत मस्तीखोर है, आपको पता है, दिखती सीधी है लेकिन ओली नहीं हमारी भोली। और ये दे दिया ओली को हमने, दूध दे दिया है। यहाँ पर दूध पीने के लिए बैठ गई। उसको आवाज़ लगाया आजा यहाँ बैठ जा, तो वो नहीं बैठी। उसको दूध पीना है, तो देखो धक्का लगा के जा रही है मुझे कि दे दो खाने के लिए। तो मैंने उसको दूध दे दिया, वो दूध पीती रहेगी वहाँ पर। अब आगे जाती हूँ और मेरे को बहुत सारे काम पड़े हुए थे। सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो मेरा दिन भर का जरिए ये रहता है कि मैं दोपहर के टाइम पे मॉर्निंग में जैसे उठ जाती हूँ, तो मुझे 12-1 बजे तक सारा काम खत्म करना होता है। फिर नल भी आ जाता है, तो नल का टाइम भी बहुत ही गलत टाइम पे है, 1:30 बजे का। तो 1:30 बजे नल आते आते मेरे यहाँ 1:45 बज जाते हैं, क्योंकि पाइपलाइन दूर से मेरे घर में आया हुआ है। तो ये ओली को दे दिया मैंने यहाँ खाने के लिए। मानसी जा रही है स्कूल और उसकी हो गई है तैयारी जाने के लिए। उनके बड़े पापा आ गए हैं, उनके बड़े पापा ही हर दिन छोड़ने के लिए जाते हैं उसको, और मेरे यहाँ ये नहीं जाते हैं। थोड़ा से ये मतलब सुबह के टाइम में उठने में आलसी करते हैं मेरे यहाँ। इनके बड़े पापा उठ जाते हैं, तो उनके बड़े पापा से कहा कि अरे हाय तो कर लो, तो उन्हें हाय किए। फिर सोमवार के दिन ही हो रही है रामायण, और रामायण दोनों चाचा भतीजे पढ़ रहे हैं। रूपधरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उदित आए। कई प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन न कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि शरण बड़ाई। सब हनुमंत कह सब कही सब, करे सदा सेव कर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चल चवहि विधि दीना। काकली जो नाम हमारा, तेहि दिन तहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। दीन कृपा सुमिरी गुण, हरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और इसी ये अब दोपहर के सब जा चुके हैं, खाना वाना हो चुका है, अब सब जा चुके हैं। तो मैंने फटाफट सारे बर्तन धो लिए, क्योंकि जब इनका रामायण पढ़ना चालू था तो मैं आवाज़ नहीं कर रही थी किचन में ही, क्योंकि मंदिर है हमारा, तो इसलिए इसकी वजह से मैंने इनके जाने के बाद काम किया। तो देखिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो नल भी आ चुका है, मैं पानी भर रही हूँ। और ज़्यादा बारिश के दिनों में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने 3-4 गुंडी भरती हूँ, तो भी 2 गुंडी ही पी पाते हैं, और एक दिन की बात तो नल आ ही जाता है। बाकी का पानी हम लोग सिंटेक्स में भर लेते हैं। और देखिए मेरी दीदी ने जो है गुजरात वाली दीदी छिंदवाड़ा में आ चुकी है। तो मेरे यहाँ ये छिंदवाड़ा गए थे किसी काम के लिए, तो दीदी ने वहीं से बैग में मम्मी ने भेजे हैं मक्के वगैरह, तो
पर देखिए ये अचार है, अचार मेरी दीदी ने भेज दिए है, वो बड़ौदा से ही लेके आई है हमारे लिए अचार बनाकर लेके आई है। वहाँ पर ना राजा आम करके कोई आम मिलता है, राजा आम, तो दीदी अचार भी अच्छा डालती है, और राजा आम मिलता है कुछ, तो वो अच्छा बड़े बड़े आम होते हैं, तो वो मेरे लिए लेके आई है, और सभी के लिए लेके आई है, मेरे लिए नहीं लेके आई है। तो सभी हम 2 बहनें, हम 3 बहनें हैं, तो हम 2 बहनें यहाँ पर है, तो दीदी है हमारी वो, तो हम दोनों के लिए लेके आई है, मम्मी के लिए भी लेके आई हुई है अचार। तो ये देखिए ओली यहाँ बैठा हुआ सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है कि किसने क्या लाया, कौन क्या खा रहा है। तो दीदी ने हमारे लिए सामान भेजे, और देखो उसी जो मैंने अचार सुबह टाइम में निकाला, तो उसी से पराठे और अचार मानसी खा रही है, और मैंने उससे पूछा बेटा कैसा बना है, तो बता भी रही है कि अच्छा बना, टेस्टी बना है। और ये सारा सामान देखिए पीछे पड़ा हुआ है मैंने जो निकाला है, और ओली भी पराठा खा रही है, और यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है, वो दूध पीना छोड़ के यहाँ पराठा खाने के लिए आ गई है। और बस ये हमारा सुबह का दूसरे दिन का है। ये देखिए अचार दीदी ने भेजी है, 2 बरनी में भेजी हुई, अलग अलग रखना बोला था उन्होंने, ख़राब हो जाएगा नहीं तो हाथ मत लगाना। वो जा रही है मानसी ने कर दिया है बाय। और देखिए फिर से बज रहे हैं 8:45, और ससुर जी भी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। और क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं ब्लॉग उतना ये नहीं कर पाती हूँ, टाइमिंग नहीं हो पाता है, और जो मैं मॉर्निंग का जो एक रूटीन होता है ना, बस वो फास्ट होता है, अदरवाइज़ तो फिर दिन भर उतना कोई काम नहीं होता हमारे लिए। हाँ, गार्डन का कुछ काम हो सकता है, लेकिन गार्डन का जो काम होता है, मैं हमेशा आप लोगों को गार्डन दोपहर के टाइम पे ही दिखा पा रही हूँ इस बार, क्योंकि बारिश सुबह के टाइम में बारिश चालू रहती है, तो मैं दोपहर के टाइम पे ही दाना डालती हूँ। बारिश में क्या है, वो दाना जब गीला हो जाता है ना, अनाज जो हम चिड़िया को डालते हैं, तो फिर वो चिड़िया वो गीला वाला अनाज नहीं खाती है। तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने जो मक्के भेजे हैं मम्मी ने, वो स्वीट कॉर्न है और बहुत बढ़िया है, तो मैं उसका पकौड़ी भी लाइफ ऑफ नमिता में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अभी छील का करके रख दिया है, और मैंने इनको बोल दिया कि मेरे लिए हरी मिर्च और धनिया ले आना मार्केट से। आपको तो पता ही है अभी हरी मिर्च, धनिया और टमाटर आसमान छुए हुए हैं, तो जब तक ये नहीं लाएंगे तब तक मैं बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैंने उनसे बोल दिया था, वो लेके आने वाले हैं। तो मेरे यहाँ के चारों तरफ का मौसम और नज़ारा देखिए, क्योंकि कोई घर तो है नहीं आसपास, तो ये हरियाली बहुत ही प्यारी लगती है। छत पे जाओ तो बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि छत पे जाने के बाद नीचे आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा चारों तरफ हरियाली भी है। और देखिए ये पर्पल कलर का भिंडी मेरे छत पे लगा हुआ है। इस बार मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है पर्पल कलर की भिंडी, और कुछ लगाए थे तो इसकी वजह से हो भी नहीं पाए। और देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपको हार्वेस्ट करके बैगन दिखाए थे, फिर से बैगन छत पे तैयार हो गए। अगर अभी मैं तोड़ूंगी तो आधा या पौन किलो से फिर से भटे निकल जाएंगे, इतने गार्डन में मेरे भटे लगे हुए हैं फिर से। तो मैं खुश हूँ भटे को देख के, तो मैंने तोड़ा नहीं, दीदी भी आने वाली है, अगर वो आती है तो कुछ अगर वो अपने हाथ से तोड़ेगी तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए छोड़ दिया है। और ये देखिए पपाया के कितने सुंदर प्लांट लगे हुए हैं। और तो मैंने सोचा है कि क्यों ना, जो मेरी दीदी ने कहा था कि कुंदरू के प्लांटों में तो कुंदरू रखना, तोड़ना मत, तो मैंने भी सोच लिया कि ठीक है कुंदरू नहीं तोड़ूंगी। तो कुंदरू भी बहुत सारे लगे हुए पेड़ों में, और ये लास्ट में कॉर्नर में मैंने एक भट्टे का पेड़ हटा के ला के रखी हूँ, छोटा सा प्लांट है, उसमें भी भट्टे आ गए हैं। और कई लोग बता रहे हैं कि भट्टे के प्लांटों में बीच में बारिश नहीं आने की वजह से काफ़ी कीड़े वगैरह लग गए थे। तो लेकिन मेरे यहाँ के छत में अभी तो मतलब जो प्लांट लगाई थी, रोपा लगाई थी ना जो बीज डाल के, उसमें भी कीड़े लगे थे, पर बड़े पेड़ों में नहीं लगे हैं। और धूप निकलने की वजह से पेड़ के कुछ थोड़ा थोड़ा मुरझा से गए हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी जो पंछी थी, आपको जो पंछी से इससे पहले मिलाया था, ये देखिए हमारी पंछी रानी, यहाँ पर उन्होंने अंडे दिए हुए हैं, भाग गई। और उनके बच्चे देख लेते हैं, बच्चे तो हुए नहीं, मैंने सोचा बच्चे हैं कि देख लूँ, तो इसमें अंडे हैं, बच्चे नहीं दिए हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर लाइफ ऑफ नमिता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।